आधा घंटा 1 घंटा घर में कीर्तन करें, उस घर में कभी छाया माया का वास नहीं हो सकता। ये हमारे सत्संग का यही आनंद है। अब किसी के समय में आता है या ना आता है, वो भगवान के कृपा पात्र बनेगा। बोली राधा वल्लभ लाल की। तो बड़ा सुंदर भगवान का फिर से जो हमारे गुरु भगवान ने नाम दिया है, हम उसी को गाएंगे, क्योंकि हम मरना मंजूर है, वो नाम छोड़ना मंजूर नहीं। मीरा ने कहा कि मेरा गिरधर नागर दूसरा ना कोई, और जाते जाके माथे मोर मुकुट मेरा पति सोई। हमें क्या लेना देना। नरसिंह ने कह दिया कि हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारा है। बुरा मानो या भला, पर हमारा पंथ प्यारा है। वही भगवान को प्राप्त होता है जो ऐसा बन जाता है। उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए। जो उलझनों में पड़ता है वो फिर दोबारा कुत्ता बिल्ली बंदर नाना प्रकार की योनि में चला जाता है। ये सत्संग का खेल है, ध्यान रखना, समझ आया जा रहा है आपको। जो घर की उलझन में पड़ा रहता है, बीवी में, बच्चे में, परिवार में, घर में, दौलत पैसा, जो इसमें जीव रहता है, वो नाना प्रकार की। तुम्हें ये मत भूल जाना कि हमें मानव का जन्म मिलेगा। ये तो छोड़ो, ये गया जमाना। ये तो बड़ा सौभाग्य हुआ है जो मानव का शरीर मिला। ये भूल जाओ, हमें द्वारा पुनः मानव का जन्म मिलेगा। भगवान किसी योनि में पटक सकता है, कुत्ता बिल्ली बंदर सुअर। अरे प्यारे, इसको पाना है तो मुझे अंदाज है, भगवान कहते हैं कि जब बराबर पर टक्कर आ जाएगी, पाप और पुण्य बराबर हो जाएंगे, तो मानव का जन्म द्वारा मिल जाएगा। भगवान द्वारा मौका दे देंगे, न तो 84 लाख योनि फिर से चले जाओगे। भटक नहीं मिटेगी तुम्हारी, फिर भटकते रहोगे। जन्म जन्मांतर मरना जीना यही चलता रहेगा। इसके लिए हमें केवल ज्यादा ना करें। भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि 2 घड़ी 48 मिनट भगवान का जो ध्यान करता है वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण से भी छूट जाएगा। वो आनंद लेना है तो भक्त के नाम गाइए। जैसे मीरा, करमेती, सखूबाई, जनाबाई हैं, भक्त नरसिंह, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी में नाना प्रकार के भक्त हैं। एक भक्तमाला ग्रंथ ले आना, भक्तमाला ग्रंथ में सारे भक्तों की कथा गाई हुई है, उनको पढ़ना, फिर देखो ये दुखों का नाश हो जाएगा। दुखों का ये मात्र एक तिनका भर का दुख नहीं रहेगा। जो भगवान के भक्तों की कथा गाता है, भगवान के भक्तों के नाम की प्रशंसा गाता है, वो आनंदमय हो जाता है। आनंदमय ही आनंद कौन है? भगवान कृष्ण है, भगवान ही आनंद है। शास्त्र में भगवान के 3 नाम सत्य चित्त आनंद हैं। 3 नाम भगवान के सत्य चित्त आनंद। तो सत्य भी भगवान है, चित्त भी भगवान है, और आनंद भी भगवान है। जब हम आनंद में डूब जाएंगे, भगवान में हो जाएंगे। न कोई लेके आया और न लेके जाएगा। प्यारे, तो उसी महामंत्र का जाप करेंगे। उससे पहले एक राधा नाम कीर्तन जरूर गाएंगे कि हमारी प्राण राधा, जीवन राधा और सर्वच्छ राधा। बोली श्री राधा वल्लभ लाल की। इसी को नाम कीर्तन बोलते हैं। अगर तुम्हें राम अच्छे लग रहे हैं तो बोलो क्या? रामा 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 श्री रामा रामा रामा।
तो एक नाम में रंगे हुए हैं, क्या? राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा। अलबेली सरकार है। क्या है? अलबेली सरकार। कहा है कि राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे। इनकी महिमा का पार शेष नारद महेश किसी ने नहीं पा पाया। तो राधा नाम वो नाम है कि हरि नारायण परमात्मा भी इस नाम को जपते हैं। जो राधा नाम में डूब जाता है उसे भूतल पर कोई पैदा नहीं हुआ कि तिनका बर दुख दे। हमारी नजर में ये अनुभव करा हुआ है, भूतल पर कोई पैदा नहीं है, सब विश्व में नहीं हुआ कि उसे तिनका बर का दुख दे, पर विश्वास करने वाला हो। ये मत होना कि थोड़ी सी परेशानी आ जाए। एक दिन परेशानी हम पे भी आई। लोगों ने ये कह दिया 6 महीना में दूब जमाएगी इसके ऊपर। हम आज भी बैठे, वो आज भी गर्ज के कहते हैं कि विश्व में कोई पैदा ही नहीं हुआ ऐसा। तब तो हमें ज्ञान नहीं था, अज्ञान थे, भटक गए थे। कोई विश्व में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। माँ के गर्ज के भोले बाबा के चरणों में बैठ के कहते हैं लाखों मर सकते हैं लेकिन विश्व में कोई हमें तिनका भर का दुख दे के दिखा दे। हम गुरु के नाम पर और भगवान के नाम पर गरजते हैं और ऐसे ही गरजेंगे। हम अज्ञान थे, भटक गए थे। आज हम कहते हैं पर वो भी कृपा पात्र हैं भगवान की। भगवान हमेशा उनका मंगल करें। हम तो कहते हैं भगवान उनका मंगल करें और धन धान से हमेशा भरपूर रखे। उन पर कृपा बरसाई उन्होंने और हम पे भी कृपा हुई। जो ऐसे ने हम पर हमला किया तो हमें ज्ञान नहीं हो पाता। हम उनकी चरण वंदना करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया।
लोग कहते हैं बुरा किया, हम कहते हैं बहुत अच्छा किया कि हमारे नेत्र खुल गए, हमारी हिये की खुल गई। कहते हैं लोग हिये की फूट गई हैं, हमारी वास्तव में हिये की फूटी थी कि भगवान की महिमा का नहीं जानते, भगवान की महिमा का बल नहीं देखा हमने। लेकिन हमारे दादा गुरु बाबा सूरदास राधा रानी सरकार पहरा दे रही है और हम अंधे थे, दूसरे के बहकाने में आ रहे हैं। अब तो हमें सारा ज्ञान हो गया, अब किससे डरने वाले हैं? अब किससे डरने वाले हैं? कोई भूतल पर माई का लाल पैदा नहीं हुआ ऐसा। और मैं सभी से चरण वंदना करता हूं कि भगवान का आश्रय लेता है उसे भूतल पर छोड़ो, कोई विश्व में पैदा नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ नहीं हो पाएगा कि उसको हरा दे। लेकिन आश्रय पक्का होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज पर जब कृपा बरसी तो घर में पिता दुश्मन बन गया। भगवान कृपा करते हैं, बुरा मत मानना, दुख आता है, चित मत देखो, ध्यान दो सत्संग पे। भगवान की जब कृपा कहते हैं लोग भगवान कृपा नहीं करते, और मैं कहता हूँ भगवान की कृपा करेंगे, भगवान जब कृपा करेंगे तो डरने लग जाओ। भगवान जब कृपा करते हैं तो प्रहलाद जी महाराज पे की तो घर में पिता दुश्मन बन गया। द्रौपदी पे कृपा करी तो वही घर में दुशासन नगीन अवस्था में करना चाहता है। मीरा पे कृपा करी तो उसका पति दुश्मन बन गया। कितने भक्तों की कथा सुनाऊं मैं आपको, कितने भक्तों के नाम गिनाऊं। भगवान की जब कृपा बरसती है तब अपना दुश्मन बन जाता है। लोहा को लोहा काटता है, जानते सब। इसलिए भगवान का आश्रय, भगवान का नाम आनंदमय कर देगा, वो कोटि पर पहुंचा देगा कि आपको कोई छू नहीं। तो सभी मेरी विनती है, जो आपको राम अच्छे लगते हैं राम का नाम लेना, कृष्ण हरि नारायण। भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। लोग कहते हैं भगवान साकार नहीं है, साकार हो जाएगा। बहने पति में परमेश्वर मान लें तो भगवान उसी में प्रकट जाएंगे, साकार हो जाएगा, प्रमाण है, देख लेना। भगवान ने गड़का वैश्या तक तार दी, अजामिल पापी जैसे तार दिए। हम तो बहुत अगर देखा जाए भगवान की कृपा है तो भगवान का नाम ले रहे हैं, वो नाम में बैठे हुए हैं, कितने कृपा पात्र हैं। अजामिल जैसे जो वैश्या वैसी तर गई, तो हम तो बड़े धन्य हैं जो भगवान की चर्चा में बैठे हुए हैं। तो हम क्यों नहीं तरेंगे? पर विश्वास होना चाहिए प्रभु के नाम पर, विश्वास हो और झूठ मत बोलना। जो कर रहा है उसे करने देना, तुम अपने नाम में ध्यान रखना। राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। कोई गलत काम करता है ना, उसमें भी भगवान का नाम ले और कहें कि हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध रखना, ये इसकी बुद्धि शुद्ध करके ये तुम्हें प्राप्त हो जाए। तुम अपने में इसको बना लो, प्रभु इसको क्षमा करना, इसके गुणों पे ध्यान मन देना, देखो तुम्हें आनंद आ जाएगा। तुम उसके लिए प्रार्थना करना। तुम्हारा कोई बुरा सोच रहा है ना, तो भगवान से प्रार्थना करो, हे गोविंद इसकी बुद्धि मलिन है, उसकी बुद्धि को सही करो। तुम उसके ये मन देखो कि ये हमारा बुरा सोच रहा है या हमें दुख दे रहा है, तो हम इसको दुख दें। तुम सुख देना सीख जाओ, फिर भगवान का अनुभव हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान दिखने लगेंगे तुम्हें, भगवान बात करने लगेंगे। पूजा का आनंद कब मिलता बताऊं? पूजा करने का लोगों को, लोग कहते हैं पूजा करते हैं आनंद नहीं आता। भगवान की पूजा करते समय, भगवान की छवि विराजमान करते समय जिसके आंखों में आंसू नहीं आए, उसे भगवान का कोई अनुभव नहीं हो पा रहा, इसलिए वो रो नहीं रहा। भगवान की छवि विराजमान करके जो भगवान के आगे रोता है, भगवान उसे आनंदमय कर देते हैं। कभी भगवान की पूजा करते समय किसी के आंसू आए? कौन रोया है? कभी भगवान का श्रृंगार करके, कभी भगवान की अपने पाप को भगवान को सुनाया कि मैं प्रभु पापी हूँ, तुमने बड़ी कृपा की है, मैं धूप बत्ती लगा रहा हूँ, जो जला रहा हूँ। हमारे मुनि जी कहते हैं, बार बार हमसे लड़ते हैं, अरे हमें कोई अनुभव ही नहीं होता, हमें कुछ पता ही नहीं चलता भगवान की पूजा का। हमने कि तुम सही बनो, तुम जानना सही बन जाएंगे, ता न भगवान हमें करा देंगे, न भगवान के आगे रो के दिखा दो, आज तुम रोए यहाँ, तुम्हें एक आंसू डाल के दिखा दो, और न तुम्हें रात को आज
अनुभव हो जाए तो इस नीच की बात कभी मत विश्वास करना। हम दावे से ठोक के कहते हैं ये गुरु कृपा है, गुरु प्रसाद मिला हुआ है, हमें ऐसे नहीं गरज रहे हैं। न भगवान के आगे आज रो लो और रात को ना अनुभव हो जाए तो जिया वैसो कर देना। भगवान के आगे कोई रोने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा है। हम अपनी वाणी से नहीं बोलेंगे, हम अपनी वाणी से नहीं बोलते, लेकिन मेरे ठाकुर ने हम जैसे नीच पे कृपा की है। भगवान की जब छवि विराजमान होती है तुम्हारे आंसू बंद नहीं होते। हमने रोका है, हम खुद को रोकते हैं तब यहाँ बैठ पाते हैं, तब बोल पाएंगे। अगर हम इनमें घुस जाएंगे ना अभी तो हमें कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। हम अपने हृदय की बात बता रहे हैं, ये हमारा हृदय बोल रहा है। अगर हम इनमें घुस गए ना और चित्त जोड़ दिया तो फैल जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा, हम बोल नहीं सकते एक बार भी। जब भगवान विराजमान होते तो ये शरीर है ना कांपने लगता है, आंसू धारा बह निकलती है। देखा तुमने? अभी नहीं देखा होगा। तुम अपनी मस्ती में हो, तुम्हें क्या पता चलेगा। फिर कहते हैं कि अनुभव नहीं हो रहा है, हम पे कुछ करो, हमें कुछ सिखाओ। क्या सीखेंगे तुम? बार बार चिल्ला कि 2 साल से चिल्ला रहा हूं तुम्हें। जब घुसे हैं तो उस चीज को पकड़िए। भगवान के नाम, राधा नाम सुधा रसम, ये तो वो रस है जो पीते जाओ। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण, फिर पता चल जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा। भगवान के आगे रोना सीख जाओ। मुनीम जी, मैं सभी से विनती करता हूं कि भगवान के धाम में जाकर के मांगना मत। देखो बाबा सूरदास तिरुपति वाले बाबा जो ये है, जानते हो कुछ लोग जानते भी। जब इनके सामने भगवान प्रकटे, जन्म से बाबा अंधे थे, भगवान बाबा को दिखाई नहीं देता था, नेत्र नहीं थे, शोर बहुत हो रहा है। देखो मेरा मन नहीं लगता है सत्संग में, मेरा आनंद, मुझे आनंद कब आता है, मन कब लगता है कोई बात ना करे, शांति सुने। बोली राधा वल्लभ लाल की। तो जब बाबा सूरदास नेत्रहीन थे, भगवान कृष्ण उनके सामने आए और कहा कि बाबा क्या मैं तुझे दिख रहा हूं? बाबा सूरदास कहने लगे प्रभु मेरे तो नेत्र ही नहीं है, मैं कैसे देख लूं? तो भगवान ने द्रव्य दृष्टि दी अंदर रूपी। ये कहते हैं कि जब ये का नेत्र खुलता है, बाबा सूरदास को भगवान ने ऐसे नेत्रों पर हाथ किया। बहनों बात मत करो, महामंत्र बोल लो, बात मत करो, पहले बात सुन लो। किसी संत की चर्चा चल रही है। भगवान सूरदास जो बाबा थे उनके नेत्र नहीं थे, भगवान ने ऐसे हाथ किया, इतने कमल के समान नेत्र, इतने सुंदर नेत्र हो गए। अब नेत्र से क्या देख रहे हैं बाबा सूरदास तिरुपति वाले बाबा कि भगवान का मुकुट कैसा है, भगवान की मुरली कैसी है, भगवान का मुकुट श्रृंगार कैसा हो रहा है, भगवान के ओठ कैसे हैं, भगवान की नाक कैसी है, भगवान की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ी छाती है। भगवान के चेहरा में इतने लीन हो गए, सूरदास को पूछ आगे गिर गए। काफी देर हो गई, कई घड़ी बीत गई, भगवान ने ठक ठक किया, बाबा सूरदास के नेत्र खुले। कहा कि प्रभु, बाबा सूरदास से भगवान कन्हैया बोले क्या हुआ सूरदास? अरे प्रभु मैं नहीं बता सकता हूं, आप ही जानो। तो जवाब दिया वरदान मांग, तू नहीं जान पाएगा, वरदान मांग। तो बाबा सूरदास जी क्या मांग रहे हैं कि प्रभु एक ही वरदान दे दो, जो तुमने नेत्र दिए हैं ना, ये नेत्र दे दो। क्यों? कि इस नेत्र से मैं किसी को नहीं देखना चाहता, मैं केवल आपको देखना चाहता हूं। और तुम किसको देखना चाहते हैं? संसार को, हैं? माया दिख जाए, छाया दिख जाए, हैं? बाबा सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु मुझे मेरे नेत्र, मैं इन आंखों से केवल आपको देखना चाहता हूं। भगवान का एक कीर्तन बोलेंगे सभी, विचलित हो गए, ज्यादा परेशान है लोग। कि मेरे राधा वल्लभ लाल अदा है तेरी बाकी, मेरे राधा वल्लभ लाल अदा
का बखान है। मेरे राधा वल्लभ लाल अदा है तेरी बात। वो कैसे? दामन पे काम जड़ी को पटका मन हरण हरी को। भगवान का रूप कैसा है? तेरे मोर मुकट सिर सोहे। शब्दों पर ध्यान दिया करो। तेरे मोर मुकट सिर सोहे, सखी देखी देखी मन मोहे। सिर सोहे सखी देखी देखी मन मोहे। तेरे मोर मुकुट सिर सोहे, सखी देखी देखी मोहे। तेरी
राधा वल्लभ लाल की जय हो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो किसी संत की चर्चा कहेंगे, किसी भक्त की चर्चा कहेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वाणी को विराम दे देंगे। अगर सबका मन कर रहा है तो हम एक संत की चर्चा कहेंगे उसके बाद, क्योंकि देखो ऐसा है माता बहना को काम ज्यादा होता है, तो अपने हिसाब से बता दो। अगर तुम्हें किसी भक्त की चर्चा सुननी है तो एक माँ भक्त की कथा सुनाऊंगा, बहुत अच्छा आनंद आ जाएगा। उसके बाद वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि हमें भी वृंदावन जाना है। हमने शपथ ली है, राधा रानी से मांगा है कि हे राधा रानी हमें वृंदावन से निकालोगी तो केवल अपने चर्चा के लिए, अन्यथा मरना मंजूर है। भगवान की चर्चा के लिए वृंदावन से आएंगे ना आएंगे नहीं, हम अपने हृदय की बताते हैं आपको, क्योंकि हम बताते हैं हम जब राधा रानी महिमा गाएंगे ना तो हम फैल जाएंगे, हम खुद को संभाल नहीं सकते। इसलिए मैं भगवान की महिमा पर जाता नहीं, मैं फैल जाऊंगा, मैं आपको महिमा भगवान की बता नहीं पाऊंगा। तो दो चार शब्दों में बता देता हूं मैं आपको। अगर मैं भगवान की महिमा कह नहीं सकता हूं अपने मुखारबिंद से, क्योंकि फैल जाऊंगा, मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूं। ओठ थरथर आते हैं, शरीर कांपने लगता है, जो कांपेगा शरीर वो भगवान की चर्चा नहीं बोल सकता। मैंने प्रार्थना की है राधा रानी मुझे वृंदावन से जब ही निकालना जब कोई सत्संग कराए, कोई तुम्हारा नाम लिखवाए, कीर्तन कराए, तो उतनी देर के लिए मुझे भेजना। तो वृंदावन में केवल यहाँ इसलिए आया केवल भगवान का कीर्तन सत्संग करने के लिए, और सीधा वृंदावन धाम में रात वहीं गुजरेगी। ये हमारा वादा है। श्री जी की कृपा इतनी बनी रहे कि हम जैसे नीचे पर इतनी कृपा रखें। हम बहुत कृपा पात्र हैं और हम सभी से विनती करते हैं, चरण वंदना करते हैं। जो भगवान के नाम को जान जाता है उसे आनंद आ जाता है। मैं कहता हूँ भगवान के रूप को देख करके रोने लगो, भगवान के सामने अपने पाप को उगल जाओ। किसी समाज में जो अपने पाप को उगल देता है उसके पाप नष्ट हो जाता है, उसकी गलती क्षमा हो जाती है। लेकिन हम अपने पाप को छुपाते हैं तो क्षमा कैसे हो जाएगा? हम तो इतने पापी ही, नीच हैं, अधम हैं। बड़ा सौभाग्य मिला जो हमें नाम ले रहे हैं राधा रानी का, राम कृष्ण हरि नारायण का जो नाम होठों पर आ रहा है। ये साधारण बात समझ रहे हैं आप? जो भगवान की महिमा जान जाता है, भगवान के नाम को जान जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती है। बोली राधा वल्लभ लाल की। मैं भगवान की चर्चा जब भी कर सकता हूं जब मैं आप में लगन लगाता हूं। भगवान में लगा दी नहीं कर पाऊंगा। बताओ अगर सुनाऊं भगवान के भक्त की कथा, सभी लोग कहेंगे हाथ उठा के कौन कौन सुनना चाहते हैं तो सुनाऊंगा। मुझे लग रहा है सभी को अच्छा लग रहा है। अब देखिए मैं बंधु मेहनती एक भक्त हुए, उनका नाम है बंधु मेहनती। सुनना बड़े ध्यान से। भगवान के भक्त हुए बंधु मेहनती के नाम से। ऐसे भक्त हुए हैं कि अनन्य भक्त वही होता है अटल जो विश्वास कर लेता है भगवान पर। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरा भक्त निर्धन होता है, और निर्धन नहीं होता है तो निर्धन कर देता हूं। तो कौन कौन निर्धन बनना चाहता है? कौन कौन निर्धन होना चाहता है? सब लोग पैसा होने चाहते हैं भैया, निर्धन के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा धनी वो होता है जिसके पास राम धन होता है, कृष्ण धन होता है, राधा धन होता है। वो से बड़ा कोई धनी नहीं है। प्यारे भक्तों, समझ पाओ तो समझ लो, न आपकी समझ भली। और मेरे ठाकुर हैं नवल किशोर, और ठकुरान श्री वृषभान लली। ये ध्यान रखना, ये प्रवचन नहीं है, ये भगवान का हृदय बोलता है, वही गरजता है। तुम्हारे समझ में आ जाए तो ठीक है, न आपकी समझ भली। और हमारे तो ठाकुर राधा वल्लभ लाल और ठकुरान श्री वृषभान लली। समझ जाइए आप। भक्त के लिए, इस समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। मैं पेट फाड़ के नहीं दिखा पाऊंगा, हनुमान जी नहीं।
हनुमान जी जैसे बनने में तो बड़ा टाइम लगेगा इस नीच को, और 70 जन्म रखेंगे तब भी बड़ा मुश्किल है। हम तो प्रार्थना करते हैं श्री जी इतनी कृपा बनाए रखना हम जैसे नीच अधम पर। तो एक बंधु व्यक्ति जो भक्त हुए उनकी चर्चा सुनना। जगन्नाथ भगवान का नाम सुना होगा सब लोग। भगवान जगन्नाथ जो जगन्नाथ भगवान है उनसे आस्था जुड़ जाती है, प्रेम हो जाता है। भगवान से प्रेम होना चाहिए प्यारे। इतना प्रेम हुआ, इतनी गरीबी में भगवान का नाम नहीं छोड़ते हैं। भूख से बच्चे व्याकुल हैं, रोटी नहीं पुज रही है, लेकिन बंधु मेहनती ज्यादा मांगते नहीं। देखो बात नहीं करेंगे फिर आपको आनंद नहीं आएगा। तुम देखो भगवान की भक्ति की कथा में बात करेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। बात मत करो, मैं चरण वंदना करता हूं। तो जो बंधु मेहनती है मांगते कितना है, देखो भीख भी कितनी मांग रहे हैं। केवल हमें आज का भोजन चल जाए, कल फिर देखेंगे। देखो भीख भी इतनी मांगनी चाहिए कि जो हम आज भोजन कर लें कल फिर ठाकुर जी देंगे। तो बंधु मेहनती इतना मांगते हैं कि आज हम खा लें, बच्चे खा लें, उसके बाद देखेंगे, कल इंतजाम ठाकुर जी खुद करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कोई देता भी नहीं तो 2-2 दिन हो जाते हैं। जब ज्यादा दुखी हो गए, बच्चे परेशान भूख से मरने लगे, तो उन्होंने कहा कि हे ठकुरानी ऐसा करो, हम तुम वहीं चलते हैं जगन्नाथपुरी। और मैं जगन्नाथ भगवान में प्रभु बहुत दयालु है, हमारे मित्र हैं। देखो अपनी पत्नी से सुदामा जी ने कहा कि हमारे मित्र कृष्ण हैं, ऐसे ही उनने कहा कि हमारे जो प्रभु हैं बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, चलो उनके धाम में चले। अब बंधु मेहनती अपनी पत्नी छोटे छोटे बच्चों को लेके चले हैं। अब भाई गरीब को कौन देखता है, गरीब पर किसकी नजर होती है। फटे पुराने कपड़े, बच्चों पे कपड़े नहीं है, कोई नंगे पैर है, किसी पे कपड़ा है, किसी पे जूता है, किसी पे चप्पल नहीं है। ऐसे ही बच्चे उनके संग में चल दिए हैं। उनकी पत्नी गंदी सी साड़ी लपेटी हुई बच्चों को लेकर के पति का पल्ला पकड़ के जा रही है। रात हो गई, बच्चे व्याकुल हैं भूख से, बंधु मेहनती भूखे, और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं तुम्हारे धाम में आया हूं। उस धाम को प्रणाम किया है। मैं बार बार कहता हूं कि भगवान की चर्चा में घुसता हूं ना, तुम बोल नहीं सकता हूं, खुद को संभालता हूं मैं, उसके बाद बोलता हूं। अब बंधु मेहनती जाकर के अपनी पत्नी से कहने लगे देख ले प्रभु कितने कृपालु हैं, हमें धाम में बुला लिया, हम धाम में आ गए। लेकिन पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा है, उनकी पत्नी को विश्वास नहीं है। कहा कह रहे, क्योंकि देखो औरतों की ऐसा होता है जब घर में सुख नहीं होता है ना तो विश्वास सबसे हट जाता है। लेकिन उनका विश्वास भगवान से अटल है। कहने लगे तू चिंता न कर, जगन्नाथ जी महाराज हमारे ऐसे कृपालु हैं, दयालु हैं, आज वो भोजन अच्छी तरह हम तुम करेंगे, खूब भोजन खा के लेटेंगे, यहाँ कोई दुखी नहीं रहता। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि वृंदावन में कोई दुखी नहीं रहता है, जिसे भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ वृंदावन में मिलता है। काम करे ना करे ध्यान रखना, जिंदगी भर काम मत करो, तुम कपड़ा ओढ़ नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे महंगे महंगे कम्बल लोग बाहर के विदेश के लोग आते हैं दान करके जाते हैं, ऐसे जगह जगह भंडार चले, तुम खा नहीं सकते हो। इतना अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा आपको वृंदावन में कि आनंद आ जाएगा, तृप्त हो जाएगा। पैसा भी मिलता है, विदेशी लोग आते हैं ना तो जो माता बैठी है रोड के किनारे राधे राधे कर रही है, कोई 500 का देगा, कोई 100 देगा, कोई 10 देगा, कोई 20 देगा, पैसा भी मिल रहा है। वो मुनि जी मरे गई में बोली राधा वल्लभ लाल की। वृंदावन में काऊ कबात कमी नहीं है। और गैया भगवान कृष्ण की भी गुस्सा हो जाएंगे, फिर तुम्हें भक्ति कैसे बढ़ेगी। वो किस भक्त ने कहा कि राम की चिड़िया रामई को ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अगर भक्ति करनी है तो मुनि जी ऐसा ही बनना है। बोलिए हरिवंश महाप्रभु जी की, लाडली जू महाराज की, राधा रानी की, श्यामा प्यारी की, बरसाने वारी की, ऐसा बना। आज अब उन्हें सोचने लगा
अब करें क्या? बंधु मेहनती जाकर के जगन्नाथपुरी के जब भगवान के धाम पर गए, भगवान के दरवाजे पर गए तो पुजारी महाराज ने पट बंद कर दिया, गेट बंद हो गया। अपनी पत्नी को तसल्ली दी, तू चिंता न कर, बहुत दयालु है ठाकुर, बहुत कृपालु है। अब हम तुम रुकेंगे कहाँ? तो जिस नाली से जगन्नाथ जी के बर्तन धुलते ना, भोग प्रसाद के बर्तन धुलते थे, उस नाली पीछे वाले गेट पे जाकर के वही नाली के किनारे वहां बर्तन धो रहे हैं, झाग आ रहा है। सुनना, आप क्या देख रहे हो? भगवान का भक्त क्या ले रहा है? कहने लगे देखो चिंता न करो, अपनी पत्नी को तसल्ली दी कि तुम यहीं आराम से आराम करो, और जो झाग जो बन जाता है ना, गंदा पानी जब धुलता है झाग बनता है, वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं। ये प्रभु का प्रसाद है, भगवान के इसमें पात्र धोए जाते हैं, भगवान का प्रसाद बच्चों को झाग उठा उठा के खिलाते हैं, वो खुद भी खा रहे हैं, उसी को पी करके और सो जाते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर भगवान बड़े कृपालु, भगवान को चैन नहीं। भगवान ने कहते हैं भगवान मंदिर में नहीं है, कौन कहता है? भगवान तुम्हारे भाव के अंदर बैठे हैं। भगवान जगन्नाथ जी महाराज को चैन नहीं पड़ा। पुजारी ताला लगा गया था रसोई में, जहाँ भोग प्रसाद मेवा और काफी प्रसाद रखा हुआ था। भगवान में कौन ताला लगा सकता है? भगवान को कौन रोक सकता है? जगन्नाथ जी महाराज वहां से हटे और भोग प्रसाद जो ताले फाले उन्होंने सब तोड़ दिए। उनकी भगवान की माया के लिए क्या बड़ी बात, ताले फाले सब टूट गए और एक सोने का जो अनमोल कीमती थाल। सुनना कथा को, भगवान की कृपा, दुख है तो सुख कितना भगवान के नाम में। अनमोल थाल जिसकी कोई कीमत नहीं, उस थाल में जगह जगह से सामग्री उठा करके थाल भर लिया उन्होंने। प्रसाद इतना भर लिया कि 2-3 बच्चे थे बंधु मेहनती के, उनकी पत्नी थी, वो थे, और जाकर के वृद्ध का रूप रखा। देखो भगवान अपने रूप में तो आएंगे नहीं, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान किसी रूप में आ सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बूढ़ा, वृद्ध, संत, पागल के रूप में आ सकते हैं। वृद्ध का रूप रखा, एकदम से शरीर काम नहीं कर रहा है, ढांचा सा बन के आए और कहा कि बंधु मेहनती कौन है? कोई बंधु मेहनती आए हैं क्या? ओहो, बंधु मेहनती कहने लगे मुझे कौन बुला रहा है? हो सकता है कि मेरे नाम का इस नगर में कोई होगा। फिर आवाज लगाई कि बंधु मेहनती जो आए हमारे दर्शन के लिए, ठाकुर जी के लिए, वो कौन है, कहां पर हैं? अब तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि मेरा ही नाम ले रहे हैं। बंधु मेहनती की आंख खुली, कहा कि देख ले मेरा ठाकुर कितना कृपालु है, जगन्नाथ जी महाराज कितने कृपालु हैं। वो भोजन लेके आए, ओहो थाल जो देखा और कहा कि ये लो पाओ। आहा, जिसे भूख लगी हो और सुंदर स्वादिष्ट भगवान के हाथ का प्रसाद आ जाए तो क्या करेगा? ऐसा प्रसाद उन्होंने कभी नहीं पाया। अब तो बंधु मेहनती के बच्चे, पत्नी और खुद ऐसे तृप्त हो गए, खा पी के आनंद आ गया और थाल भगवान सौंप गए। भगवान जब ठाकुर बनाते हैं ना तो ऐसे बनाते हैं, अनमोल कीमत का थाल भगवान दे गए। और बंधु मेहनती, देखो बात मत करना, आनंद नहीं आएगा कथा में। अब बंधु मेहनती जाकर के फिर वो फटा सा कपड़ा था ना, उसी में थाल को लपेट करके सर से रख के सो गए। अब देखो दूसरी कृपा, भगवान एक तरफ से क्या कर रहे हैं कि भोजन भेज रहे हैं, भोजन स्वयं लेके आ रहे हैं। और सुबह हुआ, पुजारी आए, उन्होंने कहा ओरे ये ताला रसोई का टूटा पड़ा है, मंदिर का ताला कौन, आज चोर कोई लग गया है, कोई लग गया तो चोर कोई तोड़ ले गया। आज तो देखा उन्होंने सब सामग्री फैली है, प्रसाद इधर उधर गिरा हुआ उल्टा सीधा। उन्होंने कहा कि आज तो किसी मंदिर में किसी ने चोरी की है। अब जाकर के वो मंदिर में घुसे, उन्होंने इधर उधर ढूंढा को कौन है चोर। भैया यही थके हुए थे, पीछे नाली के पीछे पड़े थे। अब बंधु मेहनती पर लात जूता थप्पड़ बरसने लगे हैं। अब उनकी पत्नी कहने लगी देख लो तुम्हारे ऐसे ही मित्र हैं, तुम्हारे ऐसे ही भगवान हैं कि पहले खवा रहे हैं अब पिटवा रहे हैं। भगवान की महिमा आप समझ जाइए।
भगवान कृपा करते हैं तो लात जूता भी पड़वा देते हैं। क्षमा रखना, भगवान की कृपा प्रसाद को समझना। जो इसको समझ लेता है वो भगवान में उसमें कोई अंतर नहीं रहता प्यारे भक्त, वो आनंद में हो जाएगा। अब बंधु मेहनती पे कोई लात मार रहा है, कोई जूता मार रहा है, करे रे इतने कहां से आया नंगा भिखमंगा और चोरी की ठाकुर जी के दरबार में, वो भी जगन्नाथ जी महाराज का अनमोल थाल जिसमें भोग लगता था, वो चुराया तूने। जब भगवान कृपा करते हैं तो पिटते भी हैं। और फिर भगवान की कृपा कैसी हुई, अब तो ठाकुर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब ज्यादा हद से बाहर हो जाता है ना तो ठाकुर जी को बर्दाश्त नहीं होता। राजा के सामने फैसला हुआ है, कहा कि ये चोर है। तो आज भी ध्यान रखना, बंधु मेहनती का ही परिवार जो जगन्नाथपुरी का मेन जो चार्ज है, जगन्नाथ जी जो धाम में जो उनकी पीढ़ी आज भी चला रही है बंधु मेहनती के नाम से। जो भगवान की कथा को, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा कि तुम लोग सुन नहीं रहे कभी, जो क्योंकि सुनने वाला ना हो तो हमारा दिल छूट जाता है। क्योंकि आप लगे बात में, बात करेंगे मेरा मन भटकेगा। मैं बात करने में सुने आनंद करने नहीं आया, भगवान का यश, भगवान का नाम और भक्तन की कथा सुनाने आया, लेकिन आप लोग आनंद नहीं ले पाओगे। मैं चरण वंदना करता हूँ, आज भी बंधु मेहनती के परिवार का ही वहाँ जो मेन चार्ज है वो उनके पे ही है। कई पीढ़ी चली आ रही है, उनका ही बंधु मेहनती का नाम पड़ा हुआ है। हम धोखे की दुनिया में जा रहे हैं, भगवान की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। एक महामंत्र होगा और फिर वाणी को विराम देंगे। राधा रानी जहां बुलाएगी वहां जाएंगे, जहां भेजेगी वहीं जाएंगे। तो महामंत्र का उच्चारण करेंगे फिर विराम देते हैं। श्री राधा वल्लभ श्री हरि वंश